आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके वाक्य शुद्धि। हालांकि इसके पहले जो डिस्कस किए थे वो वर्तनी संबंधी शुद्धि थी, ठीक है, जिसमें यहाँ तक हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। अब इसके आगे बात करते हैं और अगला है आपका वाक्य शुद्धि से पूछा गया प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। पूछा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए, यानी कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। राधा घर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, आपका अशुद्ध है, गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। राम पाठशाला में बैठा है, देखिए मैं इसमें छोड़ा हुआ है। इसमें भी देखेंगे तो राधा घर में नहीं है, तो इसमें भी मैं छोड़ा हुआ है। इसका मतलब कि दोनों वाक्य क्या है, अशुद्ध है। फिर आप अवश्य सुने होंगे, आप अवश्य सुने होंगे, अरे आपने अवश्य सुना होगा होना चाहिए, तो ये भी क्या है, गलत। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 3 गलत तो भाई 1 सही होगा। मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, यानी ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको शुद्ध करके शब्द तीनों दिया भी हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला चलिए और अगला क्वेश्चन देखिए। पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। दिया है कि विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, तो विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, के तो आएगा नहीं सर, के आएगा, ठीक है। विद्यालय के बाएं बड़ा, इसमें सा छोड़ दिया है, इसका मतलब ये नहीं होगा, तो सा आना चाहिए, ठीक है। ये तो होगा ही नहीं ऐसे ही। विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, तो विद्यालय में बाएं छोड़ दिया इसमें, इसका मतलब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, यानी विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है, ठीक है। विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मे की जगह पे क्या होना चाहिए, के होना चाहिए, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी वाक्य सही वाक्य जो है पहचानिए। पद्मावत के रचयिता कबीर है, नहीं भाई साहब, पद्मावत का रचयिता जो है ना मलिक मोहम्मद जायसी है, तो इसके कारण ये से तीनों क्या हो गए, गलत। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि पद्मावत के रचयिता जो है ना मलिक मोहम्मद जायसी है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत इनकी रचना है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। 3 नगर का नाम बताइए। तो देखिए 3 जैसे ही आया तो बहुवचन आया, तो बहुवचन आया तो नगरों होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये तो कहानी खत्म हो जाएगा इनका, हो जाएगा ना। अब बचा ये, तो 3 नगरों के नाम बताइए। 3 नगरों का नाम बताइए, का नहीं होता है, क्वे होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन कि इसमें भी शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। तो चलिए शुद्ध वाक्य छाटिए इसमें। अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल भारत में है। तो देखिए देखना और दर्शनीय ये दोनों एक ही अर्थ होते हैं और एक ही अर्थ का वाक्य में प्रयोग करना अशुद्ध माना जाता है। हम पढ़ चुके हैं भाई, इसलिए बता रहे हैं, आप देख लीजिए जाकर, ठीक है। तो और उसके बाद अगला है कि भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है। देखिए अनेक दर्शनीय स्थल है, अब देखना तो प्रयोग हुआ नहीं है इसमें, देखना और दर्शनीय दोनों का अर्थ एक ही होता है, इसलिए ये वाला गलत हो गया और ये वाला क्या हो जाएगा, सही। ये तो सही दिख रहा है, भारत में दर्शनीय स्थल देखना। देखिए देखना और दर्शनीय दोनों का एक साथ प्रयोग करना अशुद्ध होता है वाक्य में, ठीक है। तो भारत में अनेक दर्शनीय देखना, फिर इसमें भी तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी केवल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, दिए गए विकल्पों में सही वाक्य का चयन करना है। स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। देखिए एक तो बात है कि प्रतिकूल होता नहीं है, ठीक है, अनुकूल होता है, तो अनुकूल की वजह से कौन सा होगा, केवल ऑप्शन नंबर बी ही अनुकूल दिया है, बाकी इसमें कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है। हर युग से जनता रामराज्य के आने का स्वप्न देखती आई है, बताइए किसमें त्रुटि है। हर युग से, हर युग से होता है क्या, बताइए। हर युग से होता है, नहीं होता है भाई साहब, हर युग से, यानी कि इसमें त्रुटि है आपकी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। तो होना क्या चाहिए, तो ध्यान रखिएगा, हर युग में होना चाहिए, हर युग से नहीं होता है, हर युग में होता है। और जनता रामराज्य आने का स्वप्न देखती आई है, ठीक है। अगला है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। क्या दीवार बहुत ऊंची है, क्या दीवार, दीवार तो होता नहीं है भाई साहब, इसके अकॉर्डिंग ये खत्म हो जाएंगे आपके।
ठीक है, दीवार होता नहीं है। तो होता क्या है, दीवार होता है। तो दीवार में देखिए, दीवार में ये वाला मात्रा आता है, ठीक है, और इसमें देखेंगे तो ये वाला मात्रा दिया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, नहीं, पेड़ से पत्ता गिरा। क्या गिरा भाई साहब, पेड़ से पत्ता गिरा। अब पेड़ से पत्ता गिरा तो किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी शेष असंगत है आपके। अगला देखिए, अगला है कि इनमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, शुद्ध आपको बताना है। सीमा अपने से ही चली गई, अपने से ही नहीं होता है, अपने आप होता है, ठीक है। अपने से नहीं होता है, क्या अपने आप होता है। सीमा खुद चली गई, नहीं, सीमा आपके आप चली गई, नहीं, ये कौन सा होगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। तो सीमा अपने आप चली गई, ये आपका राइट हो जाएगा वाक्य, ठीक है। अगला है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। चंद्रगुप्त के विभिन्न नाम है, विभिन्न तो होता नहीं है, ठीक है, कोई नाम है। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त के कोई नाम है। कोई नाम है का मतलब इसमें है चंद्रगुप्त के कोई नाम है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त के कोई नाम है तो कौन सा होगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला, इसमें भी शुद्ध वाक्य आपको छांटना है कि शुद्ध वाक्य जो है आपका कौन सा है, ठीक है। मोहन सुबह ही पटना सिधार गया, सिधार गया कि चला गया यार, तो मोहन सुबह ही पटना चला गया, यही दिख रहा है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। मोहन सुबह ही पटना को नहीं होता, मोहन सुबह ही पटना में ने कहाँ से आएगा यार, नहीं आएगा, ठीक है। अगला अगला तो देख लिए भाई, शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो देखिए आज बेहद सर्दी है, यही आपका शुद्ध हो जाएगा। अगला है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य आपको बताना है, बताइए कौन सा होगा। तो ये होगा सी, मैंने पुस्तक पढ़ी। मैंने पुस्तक पढ़ा नहीं, मैंने पुस्तक पढ़ी। पुस्तक के अनुसार इसमें लिंग परिवर्तन होगा, ठीक है। तो पुस्तक स्त्रीलिंग है, इसलिए जो है क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ठीक है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इनमें से शुद्ध वाक्य, बच्चे को काट कर, अरे बच्चे को काट कर कोई खिलाता है क्या, काट कर अनार बच्चे को खिलाओ, नहीं भाई साहब, बच्चे को अनार काट कर खिलाओ, बच्चे को अनार काट कर, ये वाला आपका सटीक आंसर होगा। बाकी इसमें से कोई भी सटीक नहीं है। अगला है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए, रमेश धीरे धीरे भोजन करता है, तो रमेश धीरे धीरे भोजन करता है, तो इसका मतलब ये तो सही है। रमेश धीरे धीरे भोजन क्यों नहीं करता है, ये भी सही है। तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा, तुम्हारा काम ये भी सही है। मैं खाया हूँ, अरे मैंने खाया है, ठीक है, मैंने खाया था होगा तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मैं खा चुका हूँ, ये आपका सही होगा, ठीक है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, मैं खा चुका हूँ। अगला, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। भारत में अनेक बोली है, देखिए बोली नहीं होता है, बोलियाँ होता है, ठीक है। क्या होता है भाई साहब, बोलियाँ होता है। तो भारत में अनेक बोलियाँ हैं, हाँ, अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है, तो इसके कारण ये वाला खत्म। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनेक खुद है बहुवचन है, तो बहुवचन का बहुवचन में प्रयोग करना गलत होता है। हम पढ़ाए हैं, जाकर देखिए भाई। चलिए अगला देखिए और इसका आंसर बताइए, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुमसे कुछ नहीं हो सकता है, ये तो सही है। तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकता, ये भी सही है। तुमको, देखिए तुमको नहीं होता है, तुझे होता है। क्या होता है, तुमको नहीं होता है, तुझे होता है। बहुत अच्छे तरीके से हम चर्चा किए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आपका शुद्ध है। चर्चा किए हैं भाई, जाकर देखिए। इनमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है आपका, कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। तो देखेंगे कि वहाँ केवल दो लोग ही थे, अरे दो लोग केवल वहाँ थे, गलत है वैसे, ये भी गलत है। वहाँ केवल दो लोग थे, ये वाला आपको सही है। वहाँ केवल क्या थे, दो लोग थे, ये वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा वाक्य फिर से जो है आपका शुद्ध है। मैं गया था मैं कानपुर, ये कैसे आ सकता है, नहीं आएगा। मैं कानपुर गया, और था कहाँ गया ठीक है, और था कहाँ गया भाई साहब, इसमें नहीं है तो इसमें है। तो मैं कानपुर गया था, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से अगला है कि इनमें से कौन सा वाक्य जो है आपका शुद्ध है। तो शुद्ध देखेंगे, लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी, लता ने 2 चिट्ठियाँ
लिखी, यही तो शुद्ध दिख रहा है। लता ने 2 चिट्ठी लिखी, नहीं चिट्ठियाँ लिखी, चिट्ठियाँ होता है, चिट्ठी नहीं होता है भाई साहब, ठीक है, क्योंकि 2 चिट्ठी के बारे में बात हो रही है। अगला है, इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, ये तो सही है। तुम्हें हम अब नहीं समझा सकेंगे, अरे तुम्हें हम अब नहीं समझा सकेंगे, ये कैसे आएगा यार, ये तो ऐसे अशुद्ध दिख रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अशुद्ध पूछा था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकूंगी, ये वाला आपका शुद्ध होगा, बाकी वो अशुद्ध था। अगला है कि प्रसर्गों को हटाकर सही वाक्य छाटे, वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा, तो वह छत से नीचे गिर पड़ा, ये होना चाहिए हमारा, क्या होना चाहिए, वह छत से नीचे गिर पड़ा, किस में है, केवल ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित सही वाक्य की पहचान है, वह देर में सोकर उठता है, अरे वो देर में सोकर कैसे उठ सकता है यार, वह देर के साथ कोई सोता है, सोकर उठता है क्या, नहीं, वह देर तक सोकर उठता है, सही बात है, वह देर तक सोकर क्या होता है, उठता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, अगला है कि सही वाक्य पहचानना है, सही वाक्य कौन सा है, दुश्मन ने गोली और तोपों में आक्रमण किया, कोई तोपों में आक्रमण करता है क्या, नहीं करता है, तो आप कैसे सही कर सकते हैं, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, तो इसके कारण ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित सही वाक्य को पहचान कीजिए, सही वाक्य का पहचान करना है, तो इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है, अरे सर्वस्व नहीं होता है, सर्वत्र होता है, इसलिए सब कहाँ से आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी हो जाए, सर्वत्र होता है ना। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए, मुझे बहुत आनंद आती है, अरे मुझे बहुत आनंद आता है भाई साहब, तो ये केवल ऑप्शन सी में है, बाकी किसी में नहीं है, तो सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि सही वाक्य की पहचान कीजिए, वह धीमी स्वर बोला, अरे वह जो है धीमे स्वर में बोला, वह धीमे स्वर में बोला, बोला तो कौन सा बोला, ऑप्शन नंबर सी बोला नहीं जाना है मुझे उस टोला, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान करना है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है भाई साहब, श्री कृष्ण की क्या है, अनेकों नाम है, अनेकों नाम है, तो क्या ये सही होगा, नहीं, ये वाला सही नहीं होगा, श्री कृष्ण के अनेकों नहीं होता है, पीछे बात किए थे ना, ऑप्शन नंबर बी अनेक नाम है, ठीक है, तो बी वाला राइट हो जाएगा। अगला है सही वाक्य की पहचान करना है, फिर पहचान कीजिए और बताइए कौन सा इसका राइट होगा, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट आंसर यही हो जाएगा आपका, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए, फिर सही वाक्य की पहचान करना है, मैं रविवार के दिन नहीं होता, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। मैं घर जाना था, अरे मुझे घर जाना था, ये अशुद्ध अंश है, तो मैंने में अशुद्ध अंश है, मुझे, मैंने की जगह क्या होना चाहिए, मुझे होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध, ठीक है, अशुद्ध हमको इसमें बताना है, तो आज मैं यहीं रहूँगा, नहीं, आज मैं यहीं नहीं रहूँगा, यही आपका क्या है, अशुद्ध है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, तो होगा क्या, देखिए इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा, आज मैं यहाँ रहूँगा, ठीक है, आज मैं यहीं नहीं यहाँ रहूँगा, ठीक है, ये होना चाहिए। अगला है कि मैंने मेरे को सुधार लिया है, अरे मैंने मेरे को नहीं, मैंने खुद को सुधार लिया है, अपने आप को सुधार लिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आ रहा है मेरे, ये किस संबंधी आ रहा है, तो सर ये जो आ रहा है सर्वनाम संबंधी आ रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, मैंने अपने को सुधार लिया है, तो अपने होना चाहिए यहाँ पे, ठीक। अगला है कि मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, अरे मुझे आज खाने का मन नहीं है, ठीक है, खाने का मन नहीं होती है, यही तो अशुद्धि है इसमें भाई साहब, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखिए कि 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है, आप नानी के घर जाओ, आप नानी के घर जाओ, बताओ कौन सा होगा इसका,
तो सर होगा आप नानी के घर जाइए। जाओ नहीं होता है, क्या होता है, जाइए होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं और अगला ये रहा, 4 विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। कृष्ण, ये तो सब कोई जानता है भाई, कृष्ण सही होगा। उन्होंने कहा जाना है, उन्होंने कहा जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो दो देखिए, उन्होंने कहा कि जाना है, बताइए कौन सा जो होगा इसमें, कौन सा किस प्रकार की अशुद्धियाँ होगी। सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा संबंधी या विशेषण संबंधी। जाना है क्रिया संबंधी तो हो ही नहीं सकता है। विशेषण, विशेषण हो सकता है क्या, बताइए। नहीं भाई साहब, विशेषण भी नहीं हो सकता है, संज्ञा भी नहीं हो सकता, क्रिया भी नहीं हो सकता। तो होगा क्या, सर्वनाम संबंधी है। उन्होंने नहीं होगा, क्या होना चाहिए, तो देखिए ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा जाना है, वाक्य में सर्वनाम संबंधी शुद्ध है, जिसका शुद्ध रूप होगा क्या, उसे कहा जाना है। उन्होंने कहा जाना है, नहीं उसे कहा जाना है, ये वाला आपका सटीक होगा। ठीक है, अगला है कि यह रास्ता ध्रुगमन है। ध्रुगमन ऐसे नहीं लिखा जाता है, अभी देख लीजिए, ऐसे ऐसे लिखा जाता है, तो सीधा सीधा दिख रहा है, ऑप्शन बी है आपका। ठीक है, अगला, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, उन्नति के पथ में है, ये कैसे हो सकता है यार, किस प्रकार की अशुद्धि है। तो इसमें अशुद्धि आप देखेंगे तो सर कारक संबंधी अशुद्धि है। क्या है, कारक संबंधी है, तो यानी कि में नहीं होना चाहिए, वहाँ पे क्या होना चाहिए, पर होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, ये होना चाहिए। अगला, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, लक्ष्मण के लिए होश लाए, किस प्रकार की त्रुटि इसमें है, इसमें आपसे पूछा गया है। तो इसमें त्रुटि भी कारक की ही है। तो हनुमान जी ने, ठीक है, संजीवनी बूटी लक्ष्मण के लिए होश लाए, तो इसका सही क्या होगा, तो हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश में लाए। संजीवनी बूटी से, ठीक है, संजीवनी बूटी से, संजीवनी बूटी से, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश में लाए, तो के लिए नहीं होगा, को होगा। ठीक है, अगला, कि दिए गए वाक्यों में सही वाक्य बताइए। देखिए इसमें देखेंगे तो ये स्टार वाला प्रश्न है, ठीक है ना। हरीश देखेंगे तो हरीश सज्जन आदमी है, तो हरीश में ये वाला सौ नहीं आता है, कौन सा सौ आता है, ये वाला सौ आता है। इसमें देखेंगे तो हरीश है, सज्जन के साथ व्यक्ति, सज्जन के साथ व्यक्ति का शब्द जो होता है अशुद्ध माना जाता है, पुरुष के साथ भी अशुद्ध माना जाता है। ऐसे भी देखिए हरीश में नहीं है। यहाँ पे हरीश देखेंगे तो यहाँ पे तलाबी स नहीं है, ये स है, इसका मतलब ये स्टार वाला प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, कोई नहीं दे सकते आंसर भाई, कैसे दे सकते हैं, सबको मिलेगा उसका नंबर। सभी मिलकर स्कूल जाता है, अरे सभी मिलकर स्कूल जाता है कि जाते हैं, सभी मिलकर, सभी मिलकर कि सभी साथ स्कूल जाते हैं, अरे सभी साथ स्कूल जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत लोग इसमें जाएंगे, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है, सही वाक्य है, आपकी कृपा पत्र मिली, आपका कृपा पत्र मिला। ठीक है, तो बताइए कौन सा इसका सही होगा, तो इसका सही होगा आपका कृपा पत्र मिला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है। बात तो सही है, बात तो सही है, तो सही है मारिए ना, फिर आगे देखने की क्या जरूरत है। अगला है कि 4 विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है, ये आपको बताना है कि घूमना सुबह अच्छा है, यानी कि सुबह में घूमना अच्छा है भाई साहब, सुबह घूमना अच्छा है, में तो नहीं है, सुबह घूमना अच्छा है, तो किस में है, ऑप्शन नंबर डी में, सुबह घूमना क्या है, अच्छा है, डी राइट हो जाएगा। अगला है कि उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए, लड़कियां सेब खा रही है, तो लड़कियां, लड़कियां होता है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, ये भी नहीं होगा, तो लड़कियां सेब खा रही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि घर पर सब कुशल पूर्वक है, तो देखिए घर पर सब, घर पर होता है कि घर में सब कुशल पूर्वक है, ये होना चाहिए ना, यानी कि किस संबंधी आ रहा है, कारक संबंधी आ रहा है, क्या आ रहा है, कारक संबंधी आ रहा है, तो सर कारक संबंधी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, अगला है, ये तो देख ही ले भाई साहब, त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है, यानी सी वाला है, शरीर में ताकत होनी चाहिए। ठीक है, त्रुटिहीन है, इसमें त्रुटि नहीं है, तो ये आपका राइट हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अगला है
कि एक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध पहचानिए। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। क्या थी? बड़ी लालसा थी। तो नहीं, कई सालों से नहीं, बल्कि गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। सही बात है, गर्मी की उमस के बाद क्या होती है? वर्षा शुरू होती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है ये वाला। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा कथन अशुद्ध है? हमारे पास समय कम है। हमारे पास समय कम है, ये तो सही है। कल लोगों की भीड़ जमेगी। कल लोगों की, अरे लोगों की कल भीड़ जमेगी, कल लोगों की भीड़ जमेगी, नहीं ये वाला नहीं होगा। तो यही आपका राइट हो जाएगा। अशुद्ध पूछा है तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कल लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, यानी इकट्ठा होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? इकट्ठा होना चाहिए, जमेगी नहीं, इकट्ठा होता है। अगला, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो उसे जल्दी घर जाना था, ये आपका सही है। मुझे वहाँ नहीं जाना है, सही है। वे लोग जा रहे हैं, सही है। पिता ने मेरे से कहा, पिता ने मुझसे कहा, मेरे से नहीं मुझसे, तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा। अशुद्ध पूछा है। अगला, मैंने मेरे से पढ़ा नहीं जाता। इस त्रुटि वाक्य के लिए निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध पहचानी है। मेरे से पढ़ा नहीं जाता, अरे मेरे से नहीं मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी में है। मेरे नहीं होता है, मुझसे होता है। अगला, राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी। वाक्य में एक त्रुटि है। तो सजा दी जाती है कि सजा दिया जाता है? सजा दिया जाता है ना, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन सा होगा? सजा दी नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो सही क्या होगा? देखिए सही जो होगा, राजा ने चोर को मृत्युदंड दिया, दिया होना चाहिए। ठीक है, दी नहीं। अगला देखिए, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया। इस त्रुटि वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचाने। ठीक है, शुद्ध वाक्य पहचाना है। तो ये देखिए, इसमें देखेंगे तो मैंने हस्ताक्षर कर दिए, तो मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया नहीं, मैं तो खुद कर रहा हूँ, तो कैसे कर सकता हूँ अपना? तो मैंने हस्ताक्षर कर दिया, उचित विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद से इसका तो देख लिए सर, बिहान कब आया, विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि है इसमें। ठीक है, तो बिहान कब आया, विराम चिन्ह होना चाहिए यहाँ पे। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है। वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है, नहीं भाई साहब, अशुद्ध है। यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, अरे यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, नहीं कभी नहीं हो सकता। बेफजूल मत झगड़ो, बेफजूल नहीं होता है। मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, ये वाली क्या है आपकी? सही है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि शुद्ध वाक्य का चयन कर कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना, तो देखिए उसने वहाँ पहुंचकर शोर मचाया। सही बात है, उसने वहाँ पहुंचकर शोर मचाया, ये आपका शुद्ध है। उसका घर मेरे को, मेरे नहीं होता है। मैंने यह कब बोला, मैंने यह कब बोला, ये नहीं होगा। मेरे से मत उलझो, घर जाओ। ठीक है, ये भी नहीं होगा आपका। चलिए, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छाटिए, जल्दी बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए, शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर सी, यानी गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। ये आपका क्या होगा? मेरे कभी नहीं आता है यार, वह शायद से होता है, नहीं होता है। ठीक है, बच्चे को काट कर फल दो, अरे बाप रे बाप, बच्चे को काट कर फल दो, दादा हो दादा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? तो देखिए डायरेक्ट बोल रहे हैं भाई साहब, त्रुटि जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए में, यानी उस कागज़ पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक, ये वाला हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। ठीक है, तो सही वाक्य जो होगा वो होगा आपका सी, तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, ना कि अस्त्र है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। और शस्त्र क्या होता है, समझ रहे हैं ना? तो शस्त्र, जबकि हाथ में फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार को अस्त्र कहा जाता है, और हाथ में लेकर चलाया जाता जो शस्त्र होता है, और जो फेंक कर चलाया जाता अस्त्र होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका भी अच्छे से ध्यान रखना है। अगला है कि ध्यान से पढ़े और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। ठीक है, तो कौन सा जो होगा बताइए इसका? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजर गई है। ऐसे नहीं होता है, क्या होना चाहिए? तो देखिए
ये जो होना चाहिए, ज़िंदगी मानसिक तनाव से क्या हो रही है, गुजर रही है। ठीक है, गुजर गई है नहीं बल्कि गुजर रही है, ये वाला आपका सही होगा। उसके बाद से नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया कि गठन किया, नियंत्रण किया। ठीक है, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया। इसमें क्या पूछा है, वाक्य की त्रुटियां सुधारे। तो त्रुटियां जो है इसमें ये है, नियंत्रण नहीं किया बल्कि नेतृत्व किया, ये वाले नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से अगला है कि यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य में त्रुटियां सुधारे। तो इसमें त्रुटियां जो है, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया, ये वाला यद्यपि के बाद से क्या आएगा, तथापि। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से अगला है कि तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का वेश बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। तो इसमें जो है अशुद्धिया को देखना है, तो इसमें कौन सा है, अशुद्धि देखना है ना। हाँ, किस हिस्से में त्रुटि है, तो देखिए ये त्रुटि देखेंगे। ठीक है, त्रुटि देखेंगे तो वो जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में है, एक दुष्ट आदमी साधु। ठीक है, तो इसका सही क्या होगा, देखिए तो उन्होंने कहा कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर, ठीक है, दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में क्या कर रहा है, फंसा लेता है। अगला है कि शुद्ध वाक्य चुनिए, शुद्ध वाक्य कौन सा, तो देखिए शुद्ध वाक्य वो आपका सी है, यानी कि आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया था। किसे किया गया था, आकाशवाणी से। अगला है बगीचे की सुंदरता अनूठा है। देखिए बगीचे की सुंदरता अनूठा है, वाक्य का सही वाक्य का चयन करें तो सही वाक्य होगा, अनूठा नहीं होता है, अनूठी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से अगला है कि निम्नलिखित वाक्य में व्याकरण दृष्टि से शुद्ध वाक्य नहीं है, पहचानिए। तो देखिए पढ़िए और इसको अच्छे से पहचानिए, कौन सा जो है आपका शुद्ध नहीं है, ये आपको पहचानना है। तो देखेंगे तो यहाँ पे जो शुद्ध होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते, ये इसमें जो है आपकी अशुद्धि है। कहाँ पे है तो देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो शुद्धि है कि कई बार हम किसी चीज़ से प्रेरित होकर विशेष कार्य शुरू करते हैं किंतु उसे पूरा नहीं कर पाते, ये इसका शुद्ध रूप होगा। अगला है कि व्याकरण दृष्टि से शुद्ध वाक्य पहचानिए। विश्वनाथ अपने परिवारों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता है। ठीक है, ये तो जो है आपका क्या है, अशुद्ध है। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, सही बात है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अगला है कि वाक्यों में व्याकरण दृष्टि से शुद्ध नहीं है, पहचानिए, शुद्ध नहीं है ये पहचानना है। तो ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं, कैसे, तो इसका ध्यान रखिएगा, जो है आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं, यह अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध रूप इसका क्या होगा, आप फलाहार, ठीक है, आप फलाहार से, फल आहार नहीं होता है, फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं, ये इसका सटीक होगा। अगला है कि त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। तो देख लिए, राम घर को जाती है, नहीं राम घर को जाता है ना भाई साहब, ये तो कोई बता दे। अगला है कि अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। तो देख लिए, सी कल तुमको नहीं तुझे होता है, कल तुझे कहाँ जाना है, ठीक है, ये कल तुम्हें कहाँ जाना है, ये वाला सटीक होगा। यह निबंध मैं लिखा हूँ, यह निबंध मैं लिखा हूँ, इस वाक्य शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो मैंने यह निबंध लिखा है होना चाहिए ना, तो मैंने यह निबंध लिखा है, तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए भाई साहब, यह निबंध मैंने लिखा है, ये वाला होना चाहिए। ठीक है, यह निबंध मैंने लिखा है। अगला है कि दिए गए वाक्य में सही वाक्य बताइए। तो इसमें सही वाक्य जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। ठीक है, यद्यपि के साथ परंतु होता है। अगला है कि सही वाक्य बताइए। तो सही वाक्य जो होगा इसमें वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उसके अंग काटे गए। ठीक है, फटे गए नहीं बल्कि काटे गए, तो उसके अंग क्या हो गए, काटे गए।
उसके बाद अगला है, अगला तो देख ही ले भाई साहब, उद्धरण चिन्ह का है। कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? उद्धरण चिन्ह, ठीक है। तो उद्धरण चिन्ह तो आप देख ही रहे हैं, पद्मश्री, ये जो उद्धरण चिन्ह है इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन में आपका राइट हो जाएगा। फिर वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, वर्तनीगत त्रुटि सुधारे। तो वह व्यक्ति नहीं होता है, व्यक्ति नहीं होता है, व्यक्ति होता है। वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, यानी कि बोला जाए तो इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, ठीक है। न्याय नहीं होता है, अलग अलग, ठीक है। न्यायप्रिय, न्यायप्रिय था। अगला, मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि है जिसका रूप कोई विकल्प में है, वह विकल्प कौन सा है? तो वह विकल्प है आपका ऑप्शन नंबर डी, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ। मैं आपके प्रति क्या रखती हूँ? श्रद्धा रखती हूँ। अगला है कि वह, तुम और हम बाजार जाएंगे, वाक्य को शुद्ध कीजिए। तो देखिए ये जो आता है पहले मध्यम पुरुष आता है इसमें, ठीक है, ये भी बताए हैं हम। पहले मध्यम पुरुष आता है, तो मध्यम पुरुष में क्या होता है बताइए? मध्यम पुरुष में क्या होता है? उत्तम पुरुष में तो आपका मैं और हम होता है, ठीक है। मैं और हम होता है, तो मैं और हम तो आएगा नहीं यहाँ पे, हम तो आएगा नहीं, ठीक है। और बात करें तो मध्यम पुरुष में तुम होता है, तो तुम आएगा। तुम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन सा होगा? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो रहा है। ठीक है, हम तुम और वह बाजार जाएंगे। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष फिर होता है अन्य पुरुष, ठीक है। तो क्या पूछा है? शुद्ध कीजिए। वह, तुम और हम बाजार जाएंगे, वह, तुम और हम बाजार जाएंगे। तो ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आपका शुद्ध होगा। देखिए, हम, तुम और वह बाजार जाएंगे, तो ये कौन सा पुरुष है आपका? ठीक है, हाँ ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, ध्यान रखिएगा, शुद्ध रूप इस प्रकार होगा कि हम, तुम और वह बाजार जाएंगे, अतः विकल्प सी का सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला देखिए, वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो है बी, वह दंड देने योग्य है, ठीक है। तो इसका शुद्ध क्या होगा? देखिए, वो दंड के योग्य है, देने योग्य नहीं, दंड के योग्य है। अगला है कि रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहा है, इन गोलों का रहस्य क्या है? तो वो है रूस का समुद्र किनारे, ठीक है। अगला कि चार वाक्यों से गलत वाक्य की पहचान करना है। गलत वाक्य कौन सा है? तो गलत वाक्य होगा आपका, कुत्ता चिल्ला रहा है। कुत्ता चिल्लाता है क्या? अरे कुत्ता भौंकता है भाई। अगला है विकल्प, वो शुद्ध वाक्य छाटिए। तो शुद्ध वाक्य जो होगा वो मजदूरों को अनेक काम है, ठीक है। अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है, तो मजदूरों के अनेक काम है। ऑप्शन ए तो आपका इसमें दे ही दिया, जब तुम फोन करोगे तो मैं उठाऊंगा, मैं आऊँगा, ठीक है। जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊँगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है देखिए, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध इसका किया गया है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगला है कि निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य पहचानिए। आसमान को घने बादल छाए हुए हैं। देखिए, तो इसमें जो होगा आपका वो होगा ऑप्शन डी, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, ठीक है। अगला है, इस भाग में त्रुटि है। देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा और भावना जागृत होती है। तो यहाँ पे कहाँ पे गलती है ये आपको ढूंढना है। तो देखिए, ये गलती है बी में, उसके दोस्त के प्रति श्रद्धा। तो होने क्या चाहिए? तो देखिए, देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है, ये होना चाहिए उस देश की, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए है। शुद्ध वाक्य पहचानना है तो श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। सही बात है, घोर युद्ध होता है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य दिया गया है, देख सकते हैं, ठीक है। अगला है कि त्रुटि रह गई है। किस हिस्से में त्रुटि रह गई है ये आपको बताना है। तो ये रही है व्रत की पूर्ण में, यानी कि करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया है नहीं। तो शुद्ध क्या होगा? तो देखिए, करवा चौथ के व्रत का पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया है, ये वाला आपका सही होगा, ठीक। अगला है कि वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अशुद्ध वाक्य, तो देखिए अशुद्ध वाक्य वो सी है, यानी स्वयं वे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे, ठीक है, दुखी थे, ये वाला आपका शुद्ध हो जाएगा। दुखी ऐसे लिखा जाता है, दुखी देखिए कैसे लिखा है उसमें।
अगला है कि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य ये है, ऑप्शन ए, शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा। ठीक है, तो अशुद्ध है। तो शुद्ध क्या होगा? तो शादी का कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा। ठीक, अगला है, अगला तो देखिए ये वाक्य शुद्ध वाक्य की पुष्टि कीजिए। मेरा नाम मोहन है, ये तो शुद्ध ऐसे ही दिख रहा है। उसके बाद से त्रुटि है, फंसाने के तरीके सोचते रहते हैं। कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने की फंसाने के तरीके सोचते रहते हैं। सोचते रहते थे कि हैं, बताइए कौन सा होगा, किसमें गलती है? तो ये गलती है बीरबल को मुसीबत थोड़े होता है, क्या होता है? तो बीरबल को मुसीबत में तो बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते हैं। मुसीबत, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुसीबत में ये वाला मात्रा होना चाहिए और इसमें ये वाला मात्रा दिया है। ठीक, अगला है कि प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक कौन सा है? तो वो है आपका दार्शनिक। ठीक है, दार्शनिक आपका ऐसे होगा, दार्शनिक थे। दार्शनिक में त्रुटि है तो क्या होना चाहिए? आत्मवादी दार्शनिक थे। अगला है सही वाक्य की पहचान करना है, तो ऑप्शन ए होगा आपका, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। उसके बाद कि किस भाग में त्रुटि है पहचानिए। आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवयित्रियों। ठीक है, ये होगा। तो सही क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, शुद्ध वाक्य पहचान कीजिए इसमें भी। तो शुद्ध वाक्य होगा, छी कितना घृणित दृश्य है, ये वाला होगा। ठीक है, अगला कि यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं और इस वाक्य की अशुद्धि दूर करने के लिए किस वाक्य सही वाक्य पहचानिए। तो सही वाक्य होना चाहिए ए, यानी करीब, यहाँ करीब कोई 2 दर्जन संतरे हैं। ठीक है, ये वाला सही होना चाहिए। सॉरी, ये वाला नहीं, बी वाला है ना यार, सॉरी, ये बी वाला होगा। यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, हाँ ये वाला सही होगा, 77 का बी। ठीक, अब देखिए 78, इसमें बोला है कि आप निसंकोच चले जाओ, आप निसंकोच चले जाइए, ये ना होना चाहिए। तो निसंकोच चले जाइए, तो बोले तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है, अगला तो देखिए ले भाई साहब, वर्णित वाक्य में गलत वाक्य कौन सा है? तो आपका डी, विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है, ये डी हो जाएगा। अगला है कि निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। सदैव सच को बोलता है, बताइए कौन सा होगा? तो देखिए इसका सदैव सच को, ये सदैव सच को नहीं, ध्यान रखिएगा, मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच बोलता है, सच को नहीं होता है, सच बोलता है। अगला है कि सही वाक्य का चयन करना है, इसमें सही वाक्य कौन सा है? तो शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है, एक ही साधन खेल भी नहीं भाई साहब। तो इसमें देखा जाए तो देखिए ऑप्शन सी होगा, यानी संबंध में खिलाड़ियों को आदत प्रदान किया जाता है, सही बात है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि दिए गए विकल्प में उचित एवं शुद्ध उपवाक्य चुनिए। तो शुद्ध उपवाक्य जो होगा, आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, सही बात है, यही आपका शुद्ध हो जाएगा। अगला है कि मेरे को नहीं, मुझे बाजार जाना है, यानी कि सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से अगला है कि नैतिकता धर्म से संबंधित है, क्योंकि नैतिकता धर्म से संबंधित है क्योंकि दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित है, ये ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद दिए गए विकल्प में सही वाक्य पहचानिए। तो इसका जो होगा, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, ये वाला आपका सही होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
वह महिला बहुत विद्वान है, विद्वान नहीं होता है, विदुषी होता है। ठीक है, महिला विद्वान नहीं होती है, विदुषी होती है, बल्कि पुरुष विद्वान होते हैं। तो इसका मतलब है कि कौन सा संबंधी है, लिंग संबंधी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घूंट पीते रहेंगे। तो इसमें जो त्रुटि पूछा है, त्रुटि पर हमारा है वो हंसी में अपमान का घूंट। ठीक है, अपमान ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये बहुत बेकार लिखा है। अगला है कि किस भाग में त्रुटि है? तो ये तो सी देख ही लिए भाई साहब, एक प्रामाणिक में जो है तो होना क्या चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए। प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। अगला, वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो शुद्ध वाक्य जो है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर है, वह स्वयं आएगा। ठीक है, वह स्वयं आएगा। अगला देखिए, और अगला बताइए इसमें कि निम्नलिखित वाक्यों में वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध पहचानिए। तो शुद्ध पहचानेंगे तो युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगला कि शुद्ध वाक्य पहचानना है, इसमें भी तो शुद्ध वाक्य होगा मोर के पंख सुंदर होते हैं, यही आपका शुद्ध होगा। अगला है दिए गए विकल्प में से सही वाक्य चुनिए। तो सही वाक्य जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मैंने आपको प्रणाम किया था, ये वाला आपका सही हो जाएगा। उसके बाद इसमें है कि सही वाक्य का इसमें भी चयन करना है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला है कि हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। सही वाक्य जो है कौन सा आपका होगा? तो सही वाक्य जो होगा वो तुम उसका दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ। ठीक है, ये वाला आपका सही है। अगला है, और अगला देखिए, और यही खत्म होता है। फिर 195 से शुरू होता है रिक्त स्थानों की पूर्ति। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और आपसे फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं हम आपके नेक्स्ट वीडियो में रिक्त स्थान की पूर्ति के साथ। तो आज का बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।